अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको लाजमी देख लें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये लेक्चर आपके लिए आसान होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला पोस्टुलेट ये था कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, कि लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर सेम रहते हैं। और दूसरा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रिगार्डलेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स दैट इमिटिंग द लाइट, के हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो कभी भी ऑब्जर्वर की स्पीड पे और कभी भी वो लाइट इमिटिंग सोर्स की स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसमें से पहला हमारे पास रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी है। अब साइमल्टेनिटी क्या है? साइमल्टेनिटी ये है कि अगर दो इवेंट्स किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस है, एक वक्त पे हो रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो दो इवेंट्स किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो कि मूव कर रहा हो उसके रिस्पेक्ट से ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो। दो इवेंट्स किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं तो किसी दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर के लिए वो साइमल्टेनियस नहीं हो सकते, वो डिफरेंट टाइम पे होते हुए नजर आएंगे। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? साइमल्टेनिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, टू इवेंट्स दैट अपीयर्स साइमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर मे नॉट बी साइमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द फर्स्ट। अगर आपके पास दो इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, एक वक्त पे हो रहे हैं, तो ये लाजमी नहीं है टू इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर, कि दो इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, एक वक्त पे हो रहे हैं, मे नॉट बी साइमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू फर्स्ट। तो ये लाजमी नहीं है कि वो दो इवेंट्स किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो कि पहले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा हो उसके लिए भी ये दो इवेंट साइमल्टेनियस हो। तो ये दो इवेंट एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं तो लाजमी नहीं है दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर के लिए भी साइमल्टेनियस हो। अब ये होता क्यों है? इसकी वजह क्या है? दिस अराइजेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वजह क्या है कि तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जर्वर्स मोशन, कि ऑब्जर्वर्स की मोशन पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। जिस तरह से क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो रेस्ट एंड मोशन थे वो हमेशा ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें कभी भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कभी भी ऑब्जर्वर्स की मोशन पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब मैं एग्जांपल्स की मदद से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि इमेजिन दो लाइटनिंग बोल्ट्स हैं या दो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं जो कि किसी ट्रेन की अपोजिट साइड्स पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये एक मूविंग ट्रेन है जिसकी स्पीड v है या वेलोसिटी v है और वो इससे मूव कर रही है, और ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट से ये जो दो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं ये ट्रेन की फ्रंट एंड रियर एंड पे हिट कर रही हैं एक वक्त पे ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट से, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। ठीक है, तो ये बात दोबारा देख लें। इमेजिन टू lightning strikes hitting opposite ends of moving train is shown in figure। दो lightning strikes यहाँ पे एक ट्रेन को हिट कर रहे हैं, उसकी अपोजिट एंड्स को हिट कर रहे हैं। टू एन ऑब्जर्वर ए ऑन द ग्राउंड, किसी एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है, जो कि एक स्टेशनरी फ्रेम है। द स्ट्राइक सीम्स साइमल्टेनियस, ये दो स्ट्राइक्स यहाँ पे रियर और फ्रंट एंड पे एक ही वक्त पे इस ट्रेन को हिट कर रही हैं। टू एन ऑब्जर्वर बी ऑन द मूविंग ट्रेन, दूसरा कोई ऑब्जर्वर बी है जो कि इस मूविंग ट्रेन के अंदर है। ट्रेन ड्यू टू द ट्रेन्स मोशन द स्ट्राइक्स माइट अपीयर्स टू बी हैपन एट डिफरेंट टाइम। तो इस पर्सन बी को ये नजर आएगा कि ये जो स्ट्राइक्स हैं
ये डिफरेंट औकात में, ये डिफरेंट वक्त पे, ये डिफरेंट टाइम पे ये ट्रेन को स्ट्राइक कर रही हैं। अब अगर ये डिफरेंट टाइम पे स्ट्राइक कर रही हैं तो कौन सी लाइटनिंग इस ट्रेन को पहले हिट करेगी और कौन सी लाइटनिंग बाद में हिट करेगी? तो ये बात मैं यहाँ पे मैंने लिख ली है, द लाइटनिंग will hit the front side first because the train moves toward lightning। अब देखें जो यहाँ पे जो फ्रंट एंड है, यहाँ पे लाइटनिंग पहले हिट करेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन उस लाइटनिंग की तरफ मूव कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे लाइटनिंग पहले क्यों स्ट्राइक करेगी? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से ये अपीयर होगा क्योंकि ये ट्रेन इस लाइटनिंग की तरफ मूव कर रही है, इनके दरमियान का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इस वजह से फ्रंट एंड पे लाइटनिंग पहले इस ट्रेन को हिट करेगी और रेयर एंड पे या बैक एंड पे ये लाइटनिंग बाद में हिट करेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन अवे फ्रॉम द लाइटनिंग मूव कर रही है, तो ये बाद में लाइटनिंग इसको पहुंचते हुए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग बाद में हिट होती हुई नजर आएगी। तो ये बात दोबारा देखें, द लाइटनिंग विल स्ट्राइक द फ्रंट साइड first because the train moves toward lightning, the rear back end lightning strike appear to be happen later। जो बैक एंड पे जो लाइटनिंग हो रही होगी वो बाद में हो रही होगी या डिफरेंट टाइम लेटर हो रही होगी। अब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, what is meant by relativity of simultaneity। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, तो उसका आंसर भी एग्जैक्टली आप यही लिख सकते हैं, यहां तक आप लिख लें, ये आपके लिए इनफ होगा। साइमल्टेनिटी को हम इस सिमुलेशन से भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है और इसकी स्पीड हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस ट्रेन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन है। जैसे ही लाइट इमिटिंग सोर्स लाइट को इमिट करता है तो ये लाइट लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड मूव करती है और इस इवेंट को आउटसाइड द ट्रेन जो ऑब्जर्वर मौजूद है वो भी ऑब्जर्व करेगा और जो ऑब्जर्वर इनसाइड मौजूद है वो भी इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे हम ट्रेन की स्पीड को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब ट्रेन रेस्ट पे होगी तो ये जो लाइट इमिट हो रही है ये दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए साइमल्टेनियस इवेंट है या नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हम ट्रेन को रेस्ट पे रखते हुए लाइट को इमिट कराते हैं तो जो इनसाइड ऑब्जर्वर है उसके पर्सपेक्टिव से ये एक साइमल्टेनियस इवेंट होगा। आप देख पा रहे हैं कि लाइट एक एक सेकंड का टाइम लेके लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डिटेक्टर पे पहुंच जाती है, तो ये एक साइमल्टेनियस इवेंट है लाइट का पहुंचना फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन। और अगर आउटसाइड जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट से भी देखा जाए तो ये भी एक साइमल्टेनियस इवेंट है, क्योंकि ट्रेन अभी रेस्ट पे है तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट होगा। अगर हम ट्रेन को 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा लें जो कि 0.10 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट बनती है, और हम इनसाइड पर्सपेक्टिव से देखें जो ऑब्जर्वर इनसाइड है उसके लिए ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट होगा। लाइट दोनों साइड पे एक एक सेकंड के बाद पहुंचती है, तो वी कैन से कि ये एक साइमल्टेनियस इवेंट है फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन। और इस सेम इवेंट को हम आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो रेयर एंड है, जो बैक एंड है ट्रेन का, वहाँ पे लाइट 0.91 सेकंड में पहुंचती है और फ्रंट साइड पे लाइट पहुंचने के लिए 1.12 सेकंड का टाइम ले रही है। तो आगे वाली साइड पे लाइट बाद में पहुंचती है, बैक साइड पे लाइट पहले हिट कर जाती है डिटेक्टर पे। तो अब बाहर का जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि बैक एंड पे लाइट पहले पहुंचती है और फ्रंट एंड पे लाइट बाद में पहुंच रही है। तो ये एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन को 50% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे सेट कर लेते हैं और जैसे ही लाइट इमिट होती है लाइट सोर्स से फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन, ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट है। लाइट दोनों साइड पे एक एक सेकंड के बाद पहुंच जाती है, तो हम इनसाइड ऑब्जर्वर के लिए कह सकते हैं कि ये एक साइमल्टेनियस इवेंट है। फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन के लिए लाइट
बैक एंड पे पहले पहुंचेगी जो कि 0.67 सेकंड लग रहे हैं, और फ्रंट एंड पे पहुंचने के लिए इसको 2 सेकंड्स का वक्त लग रहा है। तो ये एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन को 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे सेट कर लें तो आप देख पाएंगे कि लाइट जैसे ही इमिट होगी फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन के लिए, वो एक साइमल्टेनियस इवेंट के तौर पे एक्ट करेगी और लाइट दोनों डिटेक्टर्स पे एक एक सेकंड के बाद पहुंच जाएगी, और ये एक साइमल्टेनियस इवेंट होगा फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन के लिए। फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन के लिए आप देख पाएंगे कि ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है, क्योंकि बैक एंड पे लाइट को पहुंचने के लिए 0.56 सेकंड लग रहे हैं और फ्रंट एंड पे लाइट को पहुंचने के लिए 5 सेकंड का वक्त लग रहा है। तो ये एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। हम अगर स्पीड ऑफ ट्रेन को 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे सेट कर लेते हैं तो फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन के लिए अगेन ये इवेंट एक साइमल्टेनियस इवेंट है, लाइट दोनों साइड पे एक सेकंड पे पहुंच रही है। लेकिन फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन के लिए ये इवेंट बिल्कुल भी एक साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो बैक एंड है वहाँ पे लाइट 0.53 सेकंड में पहुंच रही है और फ्रंट एंड पे पहुंचने के लिए लाइट को 10 सेकंड का वक्त लग रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये देखें, ये इवेंट इनसाइड ऑब्जर्वर के लिए एक ही वक्त पे हो रहा था, लेकिन आउटसाइड जो ऑब्जर्वर मौजूद है उसके लिए ये इवेंट बिल्कुल भी साइमल्टेनियस नहीं है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए एक वक्त पे हो रहे हों, साइमल्टेनियस हों, तो लाजमी नहीं है कि वही सेम इवेंट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हो। तो ये जो फिनोमेना है इसको साइमल्टेनिटी कहते हैं, और साइमल्टेनिटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक कॉन्सिक्वेंस है। इसकी बुनियादी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में बैक एंड पे जो लाइट पल्स मूव कर रहा होता है तो वहाँ से जो डिटेक्टर है वो भी उसी की तरफ मूव कर रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे लाइट पहले पहुँच जाती है, और फ्रंट एंड पे जो डिटेक्टर मौजूद है उसको लाइट पहुँचने के लिए बहुत वक्त लेती है, क्योंकि वही डिटेक्टर लाइट सोर्स से अवे मूव कर रहा होता है फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन के रिस्पेक्ट से। तो वहाँ पे लाइट को पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, और यही जो डिफरेंस इन टाइम है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इसको साइमल्टेनिटी कहते हैं। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आती है, समझ आती है, देन आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।